मॉन्स्टर यही वाला मॉन्स्टर है जिसने मेरा मैं नया डे जर्नल बना रही थी और हवा ने ये मैंने फ्लावर लगाया, बड़ी मुश्किल से मैंने पार्क से फ्लावर तोड़ के इन्हें प्रेस करके रखा हुआ था अपने जर्नल के लिए, और मैं यहाँ पे लगा रही थी, मैंने आयत लिखी थी और यहाँ पे ये देखो ये हवा ने तोड़ दिया। ये मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। हनी, आप अपनी बहन के लिए कुछ कहना चाहोगी? हाँ, बहुत गंदी है ये चीज़ मेरी भी तोड़ देती है। ऊंची से बोलो, किसी को समझ नहीं आई कि आपने क्या इरशाद किया है। ये बहुत गंदी है, बहुत गंदी मौत है, इसने मेरी भी चीज़ें तोड़ देती है। तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ बरीरा फातिमा, ये उम्मे हानी और ये हवा। हवा हवा लुक एट मी। हवा हवा हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रही क्योंकि वो हमारे से नाराज़ है। मैं गेस कर रही हूँ। हानी अपना गुब्बारा आगे से दिखाना। ये हानी ने एक अपना आर्ट वर्क किया है। कोई हेलो हाय का कोई एथिक्स होती है, कोई तमीज़ होती है। हानी इधर देखो, मेरी मार्कर वापस रखो। नहीं, मेरी मार्कर वापस दो। नहीं 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 नहीं। आज इफ्तार में ना ये खुश्का चावल थे उबले हुए और साथ इसके मसर था, साबुत मसर जो होता है काले वाला, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मसर तो पसंद है लेकिन रोटी के साथ, चावल के साथ नहीं। मैं चावल नहीं खाती, उबले हुए चावल बिल्कुल भी। लेकिन अब बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि उनके लिए ये अच्छा है। और ना मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि वो मेरी अम्मी की एज की हैं क्योंकि वो भी नानी हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं और आप कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू सो मच हवा के लिए, इतना अच्छा समझाने के लिए मुझे ना। मैंने हवा को भी सुला दिया और हानी को भी सुला दिया, दोनों थोड़ी देर के लिए सो गई हैं। और मैं अब कुरान पाक पढ़ूँगी। थोड़ा सा मेरा कुरान पाक जो मेरी है रमज़ान शरीफ की रूटीन, उसमें से थोड़ा सा रह गया था क्योंकि हवा जल्दी उठ गई थी तो वो रोने लग गई थी। और ये देखें, ये हानी ने सामने ये पेजेस, स्टिकर्स, टैग्स और पता नहीं क्या क्या बना बना के ये हानी ने गम स्टिक से लगाया हुआ है क्योंकि ये हानी की दीवार है और हानी ही सोई पड़ी है और मेरी हवा भी सोई हुई है। और मैं थोड़ा सा कुरान पाक बस पढ़ लूँ। मैं वज़ू करके आई थी तो मैं इस बात के इंतज़ार में बैठी थी कि मेरे पाँव खुश्क हो जाएँ तो फिर मैं जाके आगे कुरान पाक उठाऊँ। और ये देखे टाइम रात का 1:30 बज रहा है। मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और फिर तब तक बच्चे उठ जाएंगे, फिर हम लोग सहरी करेंगे। तो बस यही रूटीन है आजकल तो। और आज क्योंकि मैं सहरी के टाइम जाग रही थी तो मैं चाय बना रही थी किचन में और अम्मी रोटी बना रही थी। तो ये सबसे आखिरी पराठा था तो मुझे याद आया, ओ यार मैं एक क्लिप ले लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे घर पराठे कैसे बनते हैं। जैसे आपके घर में बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे घर में बनते हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो ये बने रखे हैं और ये देसी घी पराठे हैं। और ये मैं रूम में ले आई थी, ये छोटे वाला पराठा जो है हवा हानी का, और ये जो नॉर्मल पराठा है वो मेरा, और साथ वो मटर का सालन। और मैं हानी को कह रही थी कि जाके अचार उठा लाओ क्योंकि अचार के बगैर मतलब ये दाल अच्छी नहीं लगती, पराठे के साथ अचार और दाल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये साथ के तो जी मैं बाहर आ गई थी इस टाइम। मैं रिक्शे में बैठी हुई हूँ और मैं आप लोगों को अपने न्यू शूज़ दिखा रही थी। मैंने कहा आप लोग मेरे जूते देख लें और मेरा बुर्का भी देख लें, जो कि लाइट पड़ रही है तो ऐसे फेडेड सा लग रहा है, लेकिन मेरा बुर्का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वाला ये मेरा बुर्का है। और ये मेरे शूज़ मैंने न्यू लिए हैं तो मैंने कहा मैं रमज़ान शरीफ में पहन लूँ ताकि हिसाब ना हो। और बाकी ये कि मैं बाहर आई हुई थी यहाँ पे काम वगैरह के लिए। और ये जो फातमीद है ना, ये हमारे घर के बिल्कुल मतलब ये इसके घर के पास में ये जगह है मार्केट, और साथ ही फातमीद भी है जो ब्लड के लिए कलेक्शन होती है यहाँ पे। और जहाँ मैं जाऊँगी डेफिनेटली आप लोगों को साथ ही लेके जाऊँगी। और बस अब हम जा रहे हैं आगे। तो मतलब ये कि मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि मुझे थोड़ा सा अपना स्टेशनरी का सामान लेना था, थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे काम था, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। और बस उसी के लिए ही मैं आज
आई थी। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरी बहन ने मुझे घर से निकलते हुए कहा था उसको अपनी अफ्तार के लिए, घर वालों से कोई ख़ास उम्मीद नहीं होगी, तो उसने मुझे कहा था कि यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ाज़ होते हैं शंग्रीला पे, तो उसने कहा था मुझे मिनी पिज़्ज़ा ला देना। और एक मेरी बहन ने कहा था कि वो मीट नहीं खाती, तो उसने कहा था मुझे आलू वाली बिरयानी ला देना, क्योंकि आज घर में मतलब कि मटन वगैरह कुछ इस तरह बनेगा, तो इसलिए उसको था कि मेरे लिए तुम बिरयानी ले आना। इसके साथ ही बिरयानी की शॉप है, तो मैंने रिक्शे वाले भाई को कहा आप जाके बिरयानी ला दें। और फिर मैं हानी के लिए डोनट्स लेने लग गई थी। डोनट्स, हाँ, मैं डोनट्स और नगेट्स में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। एनीवे, तो मैं उसके लिए लेने लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मतलब वो घर में होगी और भूखी भी होगी, तो उसको दे दूँगी, वो खा लेगी। और फिर मैंने सोचा कि ये बन भी ट्राई करते हैं, मुझे ये अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे थे देखने में। तो मैंने कहा कि वो अफ्तार के बाद जो इशा के बाद का टाइम होता है, तो उस टाइम के लिए चलो अच्छा मैं ये ले लेती हूँ। मैंने बन लिए थे। और फिर मैंने कहा कि मैं एक स्प्रिंग रोल भी ले लेती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। मैंने पहले बड़ी अपने आप को समझाया कि नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए। और हवा और हानि के लिए जूस, वो मैंगो जूस पीती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंगो और कुछ भी नहीं। तो मैं देख रही थी कि मैंगो जूस किधर है, और फाइनली मुझे मैंगो जूस मिल गया था। और वो भी सिर्फ नेस्ले का ही पीती हैं, और नहीं, शेज़ान का हम खुद ही अवॉइड करते हैं, और नेस्ले का वो लोग पीती हैं, मतलब हवा और हानि दोनों। तो बस मैं उनके लिए वही जूस ले रही थी, और एक जूस नीचे गिर गया। जी, अम्मी की दवाइयाँ लेनी थी, अम्मी की दवाइयाँ ली, और उम, कुछ इस तरह ही सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। ये छोटा छोटा काम करा, और फिर मैं घर आ गई, और मुझे बहुत प्यास लगी थी, आज रोज़ा बहुत लग रहा था। लेकिन फिर मैं घर आके मैं असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, और फिर अफ्तार के टाइम उठी थी, तो इतना रोज़ा नहीं लग रहा था। यहाँ से आगे ये फार्मेसी शिफ्ट हो रही थी, तो ये देखिए सारी दवाइयाँ उन्होंने निकाल के रखी हुई हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों के लिए पूरे अफ्तार के दस्तरखान का एक क्लिप लेती हूँ। कोई भी नहीं था मेरी सिस्टर्स में से, उतनी देर में अजान होगी, सारे आ गए, तो फिर मैं नहीं ले सकी क्लिप। तो बस ये पकोड़े थे, और मेरा एक स्प्रिंग रोल था। मेरा हर एक की अपनी अपनी इफ्तार का भी सामान था। और हाँ, मैंने आज अपनी अम्मी से पूछ लिया कि अम्मी ये क्या है। ये जी टैंग और रूह अफ़ज़ा मिक्स करके बनाया हुआ है, दोनों का मिक्सचर है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कि टैंग की खटास ख़त्म हो जाती है, और रूह अफ़ज़ा की मिठास, दोनों मिक्स करके अच्छा कॉम्बो बन जाता है। ये फ़ांटा नहीं है ये मेरी अम्मी की ताकीद थी। मैं भी व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, फ़ांटा नहीं है, हम फ़ांटा नहीं पी रहे अफ्तार करते हुए। और ये पकोड़े हैं, बस दैट्स इट। आज का व्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और यार थोड़ा सा प्यार शो कर दो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कोई व्यूज़ ही नहीं आते। अल्लाह हाफ़िज़।